नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन वापस लेने और फिर बीजेपी में शामिल होने वाले अक्षय कांति बम पर कानून का बम फूट पड़ा है। कोर्ट ने अक्षय कांति बम और उनके पिता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। दरअसल 17 साल पुराने जमीन विवाद मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इस मामले में अक्षय कांति बम और उनके पिता कांति बम को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन दोनों ही पेश नहीं हो सके, जिसकी वजह से कोर्ट ने 8 जुलाई तक दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। 2007 में जमीन विवाद सामने आया था। खजाना के यूनुस पटेल से अक्षय और कांति बम का जमीन विवाद हुआ था। इस दौरान काफी बलवा पथराव सब कुछ हुआ था। इसी केस में पिछली पेशी में दोनों पिता पुत्र के खिलाफ धारा 307 बढ़ा दी गई थी। अब इस मामले में दोनों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन दोनों ही कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अक्षय और कांति बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। अक्षय बम और कांति बम के वकीलों ने कोर्ट में दोनों की तरफ से कोर्ट में हाजिरी से राहत मांगी थी। अक्षय बम ने सामाजिक कार्यक्रमों में व्यस्त होने और उनके पिता ने बीमार होने व बेड रेस्ट को कारण बताकर हाजिरी से छूट मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों की इस मांग को खारिज कर दिया और दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। अब पुलिस को हर हाल में 8 जुलाई तक दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना होगा। इस प्रकार अक्षय कांति बम को बीजेपी में आने से फिलहाल कोई भी लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा और कानून अपना काम कर रहा है। इस दिनांक को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार शर्मा साहब के न्यायालय में अक्षय बम एवं उनके पिता कांतिलाल बम के विरुद्ध धारा 307 का जो उपार्पित हुआ है मजिस्ट्रेट कोर्ट से सेशंस कोर्ट में मामला, उसमें सुनवाई हुई थी। इस मामले में कुल 5 आरोपी हैं, जिसमें आरोपी सतवीर मृत है, आरोपी सोनू और मनोज पूर्व से फरार हैं, जिनके विरुद्ध 15 मार्च 2024 को वारंट जारी किया जा चुका है। आरोपी अक्षय बम और आरोपी कांतिलाल बम इस मामले में पूर्व से जमानत पर थे, जिनकी उपस्थिति के लिए आज सत्र न्यायालय में सेशंस कोर्ट में मामला नियत था। आरोपीगण अधिवक्ता के द्वारा धारा 317 जो कि हाजिरी माफी के लिए होता है आरोपीगण की, कांतिलाल बम की ओर से ये कहा गया कि उन्हें हार्ट की कोई परेशानी है, मेडिकल इश्यूज है, इस कारण से 10 दिन के लिए वे बेड रेस्ट में हैं, इस कारण न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ हैं। अक्षय बम के बारे में कहा गया कि वे पारिवारिक कारणों से शहर से बाहर हैं। इस आधार पर उन्होंने आज की उपस्थिति से क्षमा चाही थी। ये मामला 307 आईपीसी का होकर सत्र न्यायालय में आज विचारणीय है, जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपस्थित रहने हेतु निर्देश दिया गया था। न्यायालय द्वारा, मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा, सत्र न्यायालय द्वारा यह भी टिप्पणी की गई है कि पूर्व से आरोपीगण 307 को छोड़ के पहले जब मामला चालान पेश हुआ था तब वे जमानत पर थे और उन्हें आज उपस्थित रहकर कोर्ट की कार्रवाई में भाग लेना चाहिए था, ऐसा निर्देश था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। जो धारा 307 आईपीसी सेशंस कोर्ट के सामने आज विचाराधीन है, उसमें आरोपीगण जमानत पर नहीं है और अग्रिम जमानत भी इस न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है पूर्व में। उन्हें दोनों को भाग लेना चाहिए था या आवश्यकता पड़ती तो जमानत आवेदन भी प्रस्तुत करना था, जिस पर न्यायालय अपना निर्णय लेती, परंतु दोनों आरोपीगण उपस्थित नहीं हुए। इन सब परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय सत्र न्यायालय द्वारा दोनों आरोपीगण, आरोपी अक्षय बम एवं आरोपी कांतिलाल बम की ओर से प्रस्तुत माफी आवेदन अस्वीकार करते हुए दोनों आरोपीगण के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। सर, कोई समय सीमा है? इस केस में अगली दिनांक 8 जुलाई 2024 नियत की गई है। 8 जुलाई 2024 तक पुलिस दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। साथ ही फरियादी के अधिवक्ता द्वारा जमानत निरस्ती का भी आवेदन लगाया गया था, परंतु माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया कि चूंकि हमने जमानत दी ही नहीं है, इसलिए जमानत निरस्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस आधार पर फरियादी की अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्ती आवेदन को भी खारिज कर दिया गया। लगातार कोर्ट का जो पालन होता है वो पालन करते हुए सुबह 9 बजे हम तस्वीर ले आए थे। 10 बजे मेरे वकील साहब भी आ गए थे और मुझे न्यायपालिका पे जो विश्वास था वो आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यायपालिका को
कि जो 20 साल से मैं प्रेरित, मेरा परिवार प्रेरित, मैं किसान परिवार हूँ, तो आज मुझे न्याय मिला और जो हमें उम्मीद थी वो सफल प्राप्त हुई मेरे वकील के माध्यम से। और जिसके बाद आज वो यहीं शहर में घूमता रहा और झूठे आवेदन लगाना, जो प्रक्रिया बहुत से पहले भी पूछा कि यार इतना टाइम क्यों हो गया, ये देख लिया आपने, झूठा पत्र लगाते हैं, ये घूमते शहर में और बोले बाहर गए हुए हैं, इसलिए डिले हुआ था तय। अब ना तो ढीला होगा क्योंकि हम चारों तरफ से लगातार प्रयास करके मेरे वकील साहब समय समय पर टाइम देकर लगातार चाहेंगे जल्दी ऑर्डर हो, जल्दी फैसला हो। न कोर्ट भी कोई फ्री नहीं है, पर उनकी निगाहों में क्या मालूम फ्री है कोर्ट। और उनके कॉलेज में बोलते हैं हमारे यहाँ तो IPS और IAS और मजिस्ट्रेट बनते हैं, बोले मेरे कॉलेज में, मेरे को क्या कर लेगा ये। तो जो भाई एक सवाल ये उठ रहा था जी कि जब से इन्होंने पाला बदला है तब से पब्लिक में ये एक धारणा है कि अब तो सब मामला सेटल हो जाएगा इनका और सब कुछ हो जाएगा और ये वो, तो क्या आप पे कोई दबाव आए इस मामले को वापस लेने के लिए, क्या लगा आपको? नहीं, मेरे पास कोई दबाव आया कि वापस ले लें? कोई दबाव नहीं आया क्योंकि मैं संपन्न परिवार से हूँ। उधार में रजिस्ट्री वही करता है जो दूसरे पड़ोसी के घर को देख सकता है। तो मैं आज से नहीं, देश आज़ाद हुआ जब से मेरा खानदान खजराने में निवास करता है। किसान और दूध का व्यवसाय है हमारा, और जय जवान जय किसान, अन्नदाता मतलब। और इसी व्यक्ति को लॉ कॉलेज के लिए स्थापना के लिए दी थी, जब ये साइकिल से जब शनिवार दर्पण पे 10/12 में पढ़ाने आता था 20-25 बच्चों को। क्या आप कोई दबाव आएगा तो वापस लेंगे केस या नहीं? नहीं, हम कोई केस नहीं लेंगे क्योंकि मेरे को कोई पैसे नहीं मांगते मेरे ऊपर कोई, क्योंकि मैं पैसा देता हूँ, मेरे पिताजी देते हैं, हम भी ऐसे दान पुण्य करते हैं, सर्वधर्म में करते हैं हम, और किसी से डरने की कोई बात नहीं है। अगर कुछ हुआ मेरे परिवार को, क्योंकि ये है गंदा आदमी, पहले भी सुपारी दी थी इन्होंने सुरजीत सिंह, सतवीर सिंह को, इसकी आड़ में ज़मीन खाने के आया, मेरे पे गोलियाँ चलेगी। जैसे जैसे लिया दिया आड़े आया तो मैं आज आपके सामने बाइट दे रहा हूँ 2024 के अंदर। आगे कुछ हुआ मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ तो उसके जिम्मेदार मुख्य आरोपी कांतिलाल बम और अक्षय बम। तो आपको ऐसा कोई डर है कि ऐसा? नहीं, मुझे तो कुछ भी डर नहीं है, पर इनकी भाषा जो लैंग्वेज कब गुलाट खा जाए भरोसा नहीं है ना इस व्यक्ति पे। क्या भरोसा है? ये जो गया अभी इधर से उधर धंधा करने गया है, ये इसको पार्टी समाज से क्या लेना देना है? जैन समाज कितना अच्छा सोबर है, झगड़े से दूर रहता है जैन समाज। मुनि बाबा के लिए जान दे देते हैं लोग, हम भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम नेता पटेल हूँ तो मैं नहीं जाता हूँ, मैं सब सर्वधर्मों गुरुओं से मिलता हूँ। तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा साइट।